सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। अपने आत्माओं, सबसे पहले आप जी को पवित्र बाइबल दिखाते हैं। पवित्र बाइबल के अंदर आप अपने आंखों देखोगे कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पर जा बैठा। पहले दिन में उसने क्या रचा, दूसरे दिन में ये रचा, तीसरे दिन ये रचा, 5वें दिन, चौथे दिन ये रचा, 5वें दिन ये रचा, और 6ठे दिन उसने क्या रचना की। हम क्योंकि शॉर्ट में लेंगे और भी बहुत सा ज्ञान सुनाना होता है। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित है। ये उत्पत्ति नंबर 1 अध्याय है। यो आरंभ यहां से होता है और इसका प्रश्न नंबर 4 पे, प्रश्न नंबर 4 पे यहां से देखते हैं। आरंभ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा, अच्छा लगा, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार यो पहला दिन हो गया। फिर और रचना की, सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये दूसरा दिन हो गया। फिर ये सांझ हुई, फिर भोर हुई, ये तीसरा दिन हो गया। हम यहाँ देखते हैं ये चौथा दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, फिर इस प्रकार चौथा दिन। यानी इसमें जो रचनाएं की, हम अपने मतलब की बातों पर आते हैं। 5वां दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। पशु पक्षी पहले पैदा किया। अब देखो, अब फिर क्या, यहाँ से परमात्मा ने कहा, यहाँ 26वां श्लोक है, ये अध्याय 1 का ये 26वां श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। इनको खाने का नहीं कहा, केवल उनका कंट्रोलर हो, बुद्धि ज्यादा हो उसमें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, और उनसे कहा कि फूलो फलो, मनुष्यों को पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनका तुम उनसे बुद्धिमान बने रहो, उनका कंट्रोल रखो। जैसे हाथी, शेर, रीछ, भालू सर्कस में बांध कर उनको नचाने लगे मनुष्य, खाने को नहीं कहा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ठीक है, अब आगे देखो 30 में,
और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनमें जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुई, इस प्रकार यो 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और वो पवित्र ठहरा। 7वें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। अच्छा, और 6 दिन में सारी रचना रच कर 7वें दिन वो परमात्मा तो चला गया इस काल को ये पृथ्वी आधी देकर। कहाँ चले गए? अपने सतलोक में तख्त पर जा विराजे। कुरान शरीफ रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी और ये वही है कुरान शरीफ। यह वह इल्हामी किताब है, यह वह किताब है जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, और ये सारा वही है। अब हम इसको फिर वहीं आते हैं प्रश्न नंबर 604 पे आयत नंबर 52 में। ये देखिएगा, ये सूरत फुरकानी है 25। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये 52 नंबर आयत है। न कबीरन कहो चाहे कबीरा कहो चाहे कबीर कहो। अब यहाँ इन्होंने अनुवाद भी किया है। यह 51 समाप्ति 52 में इन्होंने अनुवाद भी किया हिंदी में। तो ए पैगंबर यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको पूरा मुसलमान धर्म अपना भगवान मानता है, वो अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को आदेश दे रहा। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। और ये यहाँ लिखना था कि ये जो काफिर लोग हैं वो कबीर को भगवान नहीं मानते, और तू उनकी बातों में आना, मेरे द्वारा दिए गए निर्देश पर कायम रहना और उस कबीर के लिए संघर्ष करना। वो भगवान है और वो काफिर उसने भगवान मानते कोई ना। इसका सीधा सा अर्थ है। तो ए पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे संदेश दे रहा हूँ से उनका यानी उस परमात्मा के कबीर के लिए उनका संघर्ष, उनके साथ संघर्ष करना, सामना करना, जोर से संघर्ष करना। अब आयत नंबर हम 53 देखते हैं। 52 हमने पढ़ ली और ये बताया कि वो कबीर वही परमात्मा है और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, जिसने सारी सृष्टि रची। अर्थ ये है ना कहने का चला, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक खारी कड़वा, और दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। यानी नीचे भगवान पृथ्वी में मीठा और खारा पानी है, दोनों में अलग अलग है। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया। फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार यानी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता किसी अन्य परवरदिगार की तरफ संदेश कर रहा है, हज़रत मोहम्मद को बता रहा है।
और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान है, यानी ना वो घटा सकते कर्म को ना बढ़ा सकते, देवताओं को पूजते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 में 55 समाप्त हो गया। तो ए पैगंबर है, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में और ए पैगंबर उस जिंदा पे हजरत मोहम्मद जी को पूर्ण परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो यहाँ कहा कि वो तुझे मिला था जिंदा महात्मा के रूप, उस जिंदा पर, इसने का अर्थ चैतन्य कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी अमर। और उसकी तारीफ, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, यानी गीत कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह जो पूरा मुसलमान समाज ये मानता है कि हमारे भगवान ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, वो अल्लाह कह रहा किसी और भगवान के लिए पाकी बयान करते हुए अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है। यहाँ इन्होंने इस खबीरा का 58वीं हम पढ़ रहे हैं ना, इस खबीरा का इवादही खबीरा, वो पूजा के योग्य कबीरा है, कबीर है परमात्मा, इसका अर्थ इन्होंने काफ़ी कर दिया, बहुत कर दिया। यहाँ देखो वह गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, काफ़ी कर दिया। यहाँ लिख रहा था वो कबीर नामक परमात्मा, वह कबीर नामक परमात्मा अपने भक्तों के उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है वास्तव में, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। और अपने बंदों के गुनाहों से, यानी वो सब पाप नाशक है, पापों का नाश कर देता है, गुनाहों का अपराधों का नाश कर देता है। और वह कबीर अल्लाह है, वो खूब जानता है आपके अपने भक्तों के बारे में, उनके ऊपर क्या आपत्ति है आने वाली है। 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तकत पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, यहाँ लिखना था वह अल्लाह कबीर। यहाँ देखो रहमान है, यहाँ 59 में यो खबीर शब्द है। अरमानू यानी रहमान फसल भी ही खबीरन, यहाँ खबीरा कहो खबीरन कहो एक ही है, तो इसका अर्थ बड़ा बड़ा कर दिया इन्होंने। 59 नंबर आयत में सूरत फुरकानी 25 में, जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तकत पर जा विराजा। 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन यूँ अल्लाह बड़ा, यानी कबीर अल्लाह तो पूर्ण परमात्मा तो तकत पर जा बैठे, जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर, यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस पूर्ण परमात्मा से बाखबर नहीं है, उसके बारे में जानकार नहीं है। तो उसकी खबर, इसलिए हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की खबर जिसने सृष्टि रची, तकत पर जा बैठा, किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो, मैं नहीं जानता।
फिर पढ़िए, जिसने आसमानों और जमीन और उस कुछ जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर रहमान है। तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो।